हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था जो वांगजी था उसे कुछ फाइल और जियांचन की फ़ोटोज़ ये सब प्रूफ मिले थे और जिनकी वजह से वो सीधा निकल गया था मिसेस लैन के पास उनसे बात करने के लिए। पर इधर तो मिसेस लैन गायब है। तो चलिए हम आगे देखते हैं क्या होता है। तब हमें दिखाते हैं इधर वांगजी अब अपने घर पर पहुँच जाता है और वहाँ पहुँचने के बाद वो तुरंत दौड़ता हुआ घर के अंदर जाने लगता है। तभी जो गार्ड था वो कहता है, सर आप यहाँ पे। तब वांगजी कहता है, हाँ क्यों, मैं नहीं आ सकता हूँ क्या। और ये कह के वो अंदर जाने लगता है। पर जो गार्ड था वो कहता है, देखिए हमसे आपकी मदर ने कहा है कि हम आपको अंदर ना आने दें। तब वांगजी कहता है, ऐसा क्यों, मेरी मदर ऐसा क्यों कह के गई है, मैं जाऊँगा। और वैसे भी मैं भी लैन फैमिली का एक सदस्य हूँ, मैं उनका बच्चा हूँ, तो ये वो ऐसा कैसे कर सकती हैं। और ये कह के वांगजी अंदर जाने लगता है। पर जो गार्ड था वो वांगजी को बार बार रोक रहा था। पर वांगजी रुकने वाला है कभी नहीं, वो नहीं रुकने वाला किसी के रोकने से। और वो जब अंदर जाता है तो दरवाज़ा खोल के अंदर जाने के बाद वो मॉम मॉम चिल्लाने लगता है। पर वहाँ पे एकदम शांति थी, कोई भी नहीं था। सारे सर्वेंट्स बाहर आ गए थे कि कौन चिल्ला रहा है, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। ये देख के वांगजी थोड़ा हैरान था कि आखिर में पूरे घर वाले कहाँ गए। ये अभी तक तो इतना शोर मचाने पे सब लोग बाहर आ जाते थे। फिर वांगजी शिया को बुलाता है, शिचैन को बुलाता है, कोई नहीं आता। अपने फादर को बुलाता है। तभी वहाँ पे एक मेड आती है और कहती है, मास्टर घर पर कोई नहीं है। तब वांगजी कहता, क्या तुम ये क्या कह रही हो। तब जो मेड थी वो कहती है, जी मास्टर घर पे कोई नहीं है, वो लोग कहीं बाहर गए हुए हैं सब लोग। तब वांगजी कहता है, अच्छा ठीक है, वो लोग आ तो जाएंगे ना। और ये कह के वो बैठ जाता है वेट करने के लिए। तभी वो कहती है, नहीं मास्टर वो लोग कम से कम 2 हफ्ते तक नहीं आने वाले हैं। तब वांगजी कहता है, क्या, पर वो लोग मुझे बिना बताए कहाँ जा सकते हैं। और ये कह के वो तो अपना मोबाइल निकालता है और अपनी मॉम के मोबाइल पे कॉल करता है। और एक बार कॉल करता है, नहीं उठाती है। 2 बार कॉल करता है, नहीं उठाती। जब तीसरी बार वो कॉल करता है तब उसकी मदर उठाती है और कहती है, वांगजी क्या है, तुम मुझे बार बार कॉल क्यों कर रहे हो, तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो वांगजी। तब वांगजी कहता है, मॉम आप लोग कहाँ हैं और आप लोग मुझे बिना बताए कहाँ चली गई, आपको मुझे बताना चाहिए था ना। तब मिसेस लान कहती है, वांगजी हम तुमसे क्या बताते, और वैसे भी हमें बाहर आना था, हमारी लाइफ का ये डिसीज़न है, तो हम अपनी लाइफ का डिसीज़न तुम्हें क्यों बताएं। तब वांगजी कहता है, पर मॉम आप सब एक साथ, 1 मिनट, शिया की आवाज़ आ रही है, शिचैन गगा की आवाज़ आ रही है, क्या आप सब एक साथ हो। तब जो मिसेस लान थी वो कहती है, ऑफकोर्स वांगजी हम सब फैमिली ट्रिप पे जा रहे हैं, तो हम लोग तुम्हें क्यों बताएं। तब वांगजी कहता है, पर मॉम आपको मुझे बताना चाहिए था ना, आपने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं भी तो आपकी फैमिली का हिस्सा हूँ। तब मिसेस लैन कहती है, ना ना वांगजी तुम मेरी फैमिली का हिस्सा अब नहीं हो। जब तक तुम्हारी लाइफ में जियांचन है तब तक तुम मेरी लाइफ का फैमिली का हिस्सा नहीं हो। और उसी दिन तुम मेरी फैमिली में से निकल चुके थे जिस दिन तुमने वीन को डिवोर्स दिया था। तो अब मैं रखती हूँ क्योंकि हमें बहुत सारा एंजॉय करना है और तुम्हारी वजह से हम अपना मूड स्पॉइल नहीं कर सकते, समझे। और मेरी बेटी शिया मुझे बुला रही है क्योंकि हम इंजॉय कर रहे हैं वांगजी, तो अभी फ़ोन रखो, मेरे पास फालतू चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। और ये कह के जो मतलब मिसेस लान थी वो फ़ोन रख देती है और वांगजी बस अपने मोबाइल को देखता रह जाता है। ये क्या था, ये उसकी मॉम है, उसकी मॉम ऐसे बिहेव कर रही है, सच में उसे विश्वास नहीं हो रहा है उसकी मॉम ऐसे कर सकती है। और वो बस अपनी मोबाइल को देखे जा रहा था और वो सोच रहा था अब वो क्या करे, वो ये सब चीज़ें लेके कहाँ जाए, किससे पूछे, क्या करे, उसे समझ में नहीं आ रहा था। फिर वांगजी सोचता है, चलो मैं घर पे जाता हूँ, और ये सोच के वो वहाँ से निकल जाता। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं वांगजी के घर का सीन। जो वांगजी के घर था वहाँ तो अभी बहुत सारे लोग आए हुए थे, यहाँ पे पार्टी चल रही थी। और वांगजी जब अपने घर के बाहर पहुँचता है तब बाहर से अपने घर को देखता और कहता है, बेटी ये मेरा घर है, यहाँ से इतना सारा शोर आ रहा है, ये मेरा घर है। फिर वो पहले बाहर जाता है, वहाँ से देखता है, फिर गेट के अंदर आता है और कहता है, हाँ ये मेरा ही, पर यहाँ पे हो क्या रहा है, जियांचन कर क्या रहा है। और ये कह के वो अंदर जाता है और जब अंदर जाके देखता है तब वहाँ पे विस्की वोडका मतलब हर एक चीज़ वहाँ पे नशे वाले चल रहे थे, यहाँ तक कि ड्रग्स भी चल रहे थे। कोई सिगरेट पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये सब हुक्का पार्टी हो रही है, मतलब हुक्का भी पिया जा रहा है। ये सब देख के वांगजी का तो सर घूमने लगता है, इतनी स्मेल आ रही थी। ये देख के वांगजी जाता है और कहता है, जियांचन जियांचन। तभी जियांचन उसे देखता है और कहता है, ओ वांगजी तुम आगे चलो हमारे साथ पार्टी करो। और ये कह के वो वांगजी का हाथ पकड़ के उसके साथ पार्टी करने लगता है। पर जो वांगजी था वो अपने हाथ को छुड़ाता है और इतना तेज जो डीजे का साउंड था कि वांगजी जाता है और उस डीजे को बंद कर देता है। तभी जब वांगजी बंद करता है तब उस तरफ सब लोग देखने लगते हैं। तभी जियांचन आता है और कहता है, वांगजी ये तुम क्या कर रहे हो, हम इंजॉय कर रहे हैं। तब वांगजी कहता है, जियांचन ये सब क्या है, तुम ये सब क्या कर रहे हो। तब जियांचन कहता है, वांगजी हम इंजॉय कर रहे हैं, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, देखो मेरे इतने सारे दोस्त आए। तब जो लोग आए थे मतलब 20 से 25 लोग आए हुए थे वहाँ पे, और वहाँ उसी 20 से 25 लोगों में से कम
10-15 तो अल्फ़ा ही थे। ये देख के वांगजी कहता है जियानचन ये सब अल्फ़ा और तुम इन लोगों के साथ ऐसे कपड़े पहन के, क्योंकि जियानचन ने बहुत ज़्यादा रिवीलिंग कपड़े पहने हुए थे। तब जियानचन कहता है वांगजी अब तुम पुराने ज़माने की तरह अपनी बकवास मत करना प्लीज़, क्योंकि अभी हम इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, देखो। तब वांगजी कहता है पर क्या सेलिब्रेट कर रहे हो? तब जियानचन कहता है अरे विंग ने तुम्हें डिवोर्स दे दिया तो हमारी मैरिज होने वाली है ना, तो उसको मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ। और ये कह के वो फिर देखने लगता है और कहता है चलो म्यूज़िक ऑन करो। तब जो वांगजी था वो कहता है कुछ नहीं ऑन होगा, सब लोग यहाँ से निकलो। तब जियानचन कहता है वांगजी ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? और ये कह के वो हंसते हुए जाता है, फिर से म्यूज़िक ऑन कर देता और सब लोग फिर से अपने पार्टी मोड में धीरे धीरे आने लगते हैं। लेकिन तभी जो वांगजी था वो उस म्यूज़िक को बंद करता है और वहीं पे एक बॉटल रखी होती है जिसको पटक देता और कहता है सब लोग मेरे घर से दफ़ा हो जाओ, अगर कोई नहीं गया तो मैं पुलिस बुलाऊंगा और सबको गिरफ्तार करवाऊंगा। तभी जियानचन आता और कहता है वांगजी ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरी फ्रेंड्स के सामने मेरी इंसल्ट करा रहे हो, वांगजी ऐसा कुछ मत करो। तब वांगजी कहता है क्यों ना मैं करूँ, मैं करूँगा। और वैसे भी तुम्हारी इंसल्ट कहाँ हो रही है जियानचन, इंसल्ट तो मेरी हो रही है, जो तुम ये सब कर रहे हो ये सब कितनी बुरी बात है, तुम ये सब क्या कर रहे हो जियानचन? तब जियानचन कहता है मैं क्या कर रहा हूँ वांगजी, मैं तो बस पार्टी कर रहा था, देखो पार्टी। और ये कह के वो सबको रोकने लगता है, पर वांगजी सबको एक नज़र इतनी किलिंग आइज़ दिखाता है अपनी, मतलब एकदम ऐसा था कि अगर तुम लोग मेरे घर से नहीं गए तो आज तुम लोग तो यहीं पे मरोगे, ऐसा वाला था। तब जो सब लोग ऐसा वांगजी का लुक देख के वो लोग सीधा बाहर जाने लगते हैं, पर जियानचन उन्हें रोकने लगता है और कहता है हे गाइस रुको, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अरे रुको तो मेरे लिए, हम लोग पार्टी करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। पर वहाँ पर कोई नहीं रुकता, सब लोग चले जाते हैं। और ये देख के जियानचन को गुस्सा आता और जियानचन वांगजी के पास जाता और कहता है वांगजी ये तुमने क्या किया, तुमने उन लोगों को भगा क्यों दिया? तब वांगजी कहता है जियानचन मैं क्या करता, तुम ये क्या कर रहे हो, ये तुम क्या कर रहे हो जियानचन, जिसे मैं जानता हूँ तुम वैसे जियानचन क्यों नहीं हो, तुम तो बहुत अच्छे हुआ करते थे, ये तुम क्या कर रहे हो? तभी जो जियानचन था उसके दिमाग में कुछ क्लिक होता है, फिर वो कहता है मुझे मुझे माफ़ कर दो वांगजी, एक्चुअली मैं अब मुझे समझ में नहीं आया, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें पसंद नहीं आएगा, वो तो मेरे दोस्तों ने फोर्स किया इसलिए मैंने ये सब कर दिया, मुझे माफ़ कर दो। तब वांगजी उसे गले लगाता और कहता कोई बात नहीं जियानचन, कोई बात नहीं। और ये कह के वो फिर वहाँ पे सफाई करने के लिए कहता है, और अभी तक जियानचन ने मेड रख लिया तो वो लोग मेड से साफ़ सफाई करने के लिए कहते हैं और जियानचन अपने रूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। और इधर वांगजी वो ब्लैक वाली फाइल लेके चला जाता है अपने रूम में, और अपने रूम में ले जाके वो कबर्ड के अंदर रख देता और कहता है मुझे ये सब मॉम से ही क्लियर करना होगा, चाहे जैसे पर मॉम से। और ये कह के वो फिर से अपना फ़ोन निकालता है और फिर से अपनी मॉम के पास कॉल करता है, पर उसकी मम्मा तो कॉल उठाती ही नहीं है, मतलब उठाती मीन्स कि स्विच ऑफ बता रहा था। और ये देख के जो वांगजी था वो कहता क्या स्विच ऑफ कर दिया? फिर वो सिया के पास कॉल करता है, उसका भी मोबाइल स्विच ऑफ, फिर शिचान के पास कॉल करता है, उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ। और ये देख के वांगजी का तो पारा चढ़ रहा था कि मतलब उसकी फैमिली कैसी है यार, उसे कोई भाव भी नहीं दे रहा है, सब लोग बस अपने अपने में लगे हुए हैं। पर वांगजी इन लोगों को बताएगा अब, ये सोच के वो फ़ोन अपना पटक देता और चला जाता है शावर में। और शावर में जाने के बाद वो खड़ा होकर शावर लेने लगता है, पर उसके दिमाग में बस वही फाइल की चीज़ें, वो जियानचन की इतनी सारी फ़ोटोज़ बस घूमे जा रही थी, उसको समझ में नहीं आता वो क्या करे, वो किससे पूछे, उसकी मॉम भी यहाँ पे नहीं है तो वो किससे पूछे, उसे नहीं समझ में आ रहा था। फिर हमें यह सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है मिसेस लैन की तरफ का। मिसेस लैन अभी पहुंच चुकी थी अपने प्राइवेट आइलैंड पे, और वहाँ पे सब लोग आए थे। और मिस्टर लैन को काम था, पर बेचारे को ज़बरदस्ती खींच की मिसेस लैन लाई थी, क्योंकि वाइफ के सामने हस्बैंड की चलती है बिल्कुल भी नहीं, तो इसीलिए मिस्टर लैन भी आए थे। और मिस्टर लैन कहता है हाँ यहाँ पे मैं कभी नहीं आया, भले हमने ये प्राइवेट लैंड आइलैंड खरीदा था। तब मिस्टर लैन कहती है अरे ये तुम्हारा नहीं, ये मेरा है, ये मत भूलना कि तुमने मुझे गिफ्ट दे दिया था। तब मिस्टर लैन कहते हैं अरे हाँ मुझे याद है कि मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया है, पर ये जताना ज़रूरी है कि मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया था। तब मिसेस लैन कहती है कुछ भी, जब मेरा है तो मैं बताऊँगी तो है ही ना। और ये कह के वो फिर आगे आगे जाने लगती हैं। तब जो मिस्टर लैन थे वो कहते हैं अरे मेरे साथ तो चलो। तब उधर जो शिचैन और जो शिया थे वो दोनों हंसने लगते, क्योंकि वो दोनों अपनी मॉम डैड का ऐसे फ़नी मोमेंट पहली बार, मतलब ऐसे बहुत कम देखने को उन्हें मिलता है। तो ऐसे देख के वो लोग हंस रहे थे कि उनके मॉम के पीछे पीछे उनके डैड अभी भी दीवाने ही हैं। और फिर वो लोग फ्लाइट से उतरते हैं और फिर बाहर आते हैं, और वहाँ पे उनके लिए कार खड़ी हुई थी। ये देख के फिर वो लोग जाते हैं, उसी में बैठ जाते हैं। और इधर जो शिचान थे वो अपनी मॉम से कहते हैं मॉम क्या वांगजी ने फिर से कॉल किया? तब मिसेस लैन कहती है हाँ किसे फ़र्क पड़ता है, और मैंने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया है। तब शिचान कहते हैं अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ, पर मेरा फ़ोन कहाँ है? तब मिसेस लैन कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, 2 हफ्ते तक किसी को भी कोई फ़ोन वोन नहीं मिलने वाला है। 2 हफ्ते तक तुम दोनों के भी मोबाइल, मतलब तुम तीनों के भी मोबाइल मेरे साथ साथ स्विच ऑफ रहेंगे। तो
2 हफ्ते के लिए अपने अपने मोबाइल से भूल जाओ तुम लोग, समझे। और ये कह के वो स्माइल करती है। तब शिया कहती है मॉम आप ये क्या कह रही हो, मैं अपना मोबाइल नहीं भूल सकती। वेट मॉम, ऐसा तो मुझसे उम्मीद करना ही मत, मैं नहीं कर सकती हूँ ये सब। तब मिसेस लान कहती है शिया बेबी तुम्हें करना पड़ेगा क्योंकि ये मेरा डिसीजन है, और अगर तुमने बात नहीं मानी तो पनिशमेंट के लिए तैयार रहना, समझी। और वांग जी की तो पनिशमेंट अभी बहुत सारी बाकी है। और ये कह के वो हंसने लगती है। तभी जो शिया थी वो कहती है ओके मॉम, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। और ये कह के वो मुँह बनाती है। फिर वो कहती है वेट, मैं तो विंग की मोबाइल यूज़ कर ही सकती हूँ। और ये अपने मन में सोच के वो स्माइल करती है और कहती है हाँ हाँ मॉम आप रख लो, मुझे नहीं चाहिए, आप ले जाओ। और ये कह के वो हंसने लगती है। और फिर जो शिचान थे वो देखते हैं शिया उसकी बहन जो 1 मिनट में बिना मोबाइल के नहीं रह सकती, वो ऐसे बिहेव कर रही है। सच में उसने जादू ही देखने को मिल रहा है आज। और उनके फेस पे बस ऐसा रिएक्शन था कि सच में शिया तुम रह लोगी, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। पर शिया कुछ भी रिएक्शन नहीं करती है। और वो लोग कुछ टाइम नहीं ऐसे हंसी मजाक करते हुए पहुंच जाते हैं अपने जो विला था उसके सामने। और वहाँ पहुँचने के बाद वो लोग जब वहाँ से उतरते हैं तब वो लोग देखते हैं कि विंग दौड़ता हुआ आ रहा है। और ये देख के जो मिसेस लैन थी वो तुरंत विंग के पास आती है और कहती बेबी। तब जो विंग था वो उन्हें आके हक कर लेता है और कहता मॉम मैंने आपको बहुत मिस किया मॉम, आई लव यू मॉम। तब जो मिसेस लैन थी वो कहती है बेबी मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, पर अब तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा बर्थडे एकदम रॉक वाले होंगे, मतलब पार्टी एकदम रॉकिंग होगी। और ये कह के वो स्माइल करती है। तब विंग कहता नहीं मॉम मुझे पार्टी वार्टी कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप लोगों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना था क्योंकि मैं अकेला बहुत बोर होता, बहुत बोर। तब मिसेस लैन कहती है अरे हम अपने बच्चे को बोर थोड़ी ना होने देंगे, तुम टेंशन मत लो, अब मैं आ गई हूँ ना, अब सब कुछ रॉक होगा। और ये कह के वो स्माइल करती है और विंग के सर पे हाथ फेरती है। और फिर मिसेस लैन की आंखों में थोड़े से आंसू आ गए थे। ये देख के जो विंग था वो कहता मॉम क्या हुआ, आप ऐसे रो क्यों रही हैं। तब मिसेस लैन कहती है विंग मुझे माफ़ कर दो बेटा, जो भी तुम्हारे साथ वांग जी ने किया, मैं मानती हूँ कि उसको जियान सन से प्यार था, लेकिन उसे तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ बेटा, मैं माफ़ी मांगती हूँ। तब जो विंग था वो कहता मॉम आपको इन सब चीज़ों के लिए माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, और मैं अब बहुत ज़्यादा खुश हूँ और वैसे भी देखो मैं बहुत ज़्यादा ही फ्री हूँ। और ये कह के वो स्माइल करता है। तभी जो मिस लान थी वो कहती है सच में तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, सच में तुम अगर मेरे बच्चे होते ना तो मुझे मज़ा ही आ जाता, मेरे लिए कितनी लक की बात होती। लेकिन अफसोस की बात है तुम मुझे बचपन में नहीं मिले, लेकिन अब तुम मुझे मिले हो ना तो मैं तुम्हें एकदम पकड़ के रखूँगी, जकड़ के रखूँगी, जैसे तुम मुझे छोड़ के भाग ना पाओ। तब विंग ये बात सुन के स्माइल करता है और कहता है हाँ मॉम मैं आपको कहीं नहीं छोड़ के जाने वाला हूँ, आप मुझे चाहे पकड़ के ना रखो चाहे एकदम छोड़ ही दो, फिर भी मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। तब जब मिसेस लांती वो कहती हाँ देखा है जब मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था तुम चले गए थे, एक बार भी मुझसे बहस नहीं किया कि नहीं मॉम मैं नहीं जाना चाहता, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ मॉम, एक बार भी तुमने नहीं बोला विंग। और तुम चुपचाप वहाँ से निकल गए, और ऊपर से वांग जी के घर जाके मैंने सोचा था तुम वांग जी के घर रुकोगे, फिर उसके बाद जाओगे 1-2 दिन रुक के, लेकिन तुम रुके ही नहीं, तुम वहाँ पे डिवोर्स पेपर साइन किया, अपना कपड़ा भरा और वहाँ से निकल लिए। मुझे तो सच में अगर मेरा दिमाग इतना तेज़ ना होता ना तुम मेरे हाथों से निकल चुके होते। तब जो विंग था वो अपना सर नीचे कर लेता है और हंसने लगता है और कहता है नहीं मॉम ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस मैं बस आपकी बात मान रहा था क्योंकि आप नहीं चाहती थी कि मैं वहाँ रहूँ, इसलिए मैं बस चाह रहा था, अगर आप एक बार भी कहती विंग तुम यहाँ पे रुको तब मैं रुक जाता। तब मिसेस लान कहती हाँ जैसे लग रहा है मैंने जब बोला था तुम्हें कि तुम रुक जाओ मेरे साथ, तुम मेरे साथ लैंड मैंशन में चलो ये वांग जी के साथ मत रहो, तब तो तुम मेरी बात मान नहीं और अब तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो। तब विंग कहता है अरे मॉम ऐसी बात नहीं है। तब शिया कहती है मॉम आपको जो भी बात करनी हो प्लीज़ अंदर चल के करना, मैं थक चुकी हूँ और ये ऊपर से बैग उठाया है मैंने, कुछ तो रहम करो। तब जो विंग था वो कहता है हाँ चलिए मॉम चलिए, और ये कह के फिर वो लोग अंदर आते हैं। और अंदर आने के बाद शिया तो एकदम सोफे पे एकदम लेट जाती है कि मैं तो थक गई, मुझसे अब कोई और काम नहीं होगा। तब मिसेस लांग कहती है हाँ जैसे तुम घर का सारा बोझ तुम्हारे ही ऊपर रहता शिया। तब शिया कहती है मॉम कम से कम आप तो मेरी बेइज्जती मत करो, आप मेरी मदर हो। तब मिसेस लान कहती है मदर हो इसीलिए तुम्हारे रग रग से वाकिफ़ हूँ शिया, समझी। तब जो शिया थी वो कहती मॉम आप ऐसे क्यों बोलती हो। तब मिसेस लान कहती है बोलना पड़ता है बेबी, क्योंकि तुम एक बार काम भी नहीं करती हो, तुम क्या काम करती हो, बस दिन भर घूमती रहती हो अपने नालायक दोस्तों के साथ। तब शिया कहती मॉम मैं घूमती नहीं हूँ, मैं ग्रुप स्टडी करती हूँ, समझी। तब मिसेस लान कहती हाँ वो तो मुझे पता ही है, तुम कॉलेज में कितना ग्रुप स्टडी करती हो। और ये कहते वो मतलब जैसे कॉमा हाथ से बनाते हैं ना तो वैसे वो कॉमा बनाती है। तब जो शिया थी वो कहती मॉम आप ये क्या, मैं क्या बोलूँ आपको मॉम, सच में आप
आपका दिमाग कहाँ कहाँ जाता है। तब मिसेस लान कहती है, ओह मेरा दिमाग कहीं नहीं जा रहा बेबी, तुम्हारा दिमाग कहीं और जा रहा है, मैं तो कुछ और ही बात कर रही थी, तुम लोगों को बुली करती हो। तब जो शिया थी वो कहती मॉम मैं नहीं करती हूँ, मेरे ग्रुप के लोग करते थे, ना कि मैं करती थी। और ये कह के वो मुँह बनाती है। तब मिसेस लान कहती है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अब चलो हम कुछ खा पी लेते हैं क्योंकि बहुत भूख लगी है, क्योंकि हम भी तुम्हें पता है कि हम लोग एक्साइटमेंट में कुछ खाया ही नहीं। तब शिया कहती है मॉम आपकी एक्साइटेड में हमने कुछ नहीं खाया, नहीं तो हम लोग खा के आते। तब मिसेस लान कहती है हाँ कुछ भी हो ना, कोई तो एक्साइटेड था। और ये कह के वो फिर खाना सर्वेंट को लगाने के लिए कहती है और सर्वेंट कुछ टाइम में ही खाना लगा देते हैं और सब लोग अब बैठ के खाने लगते हैं। और वहाँ पे बहुत सब लोग हंसी मजाक, मतलब एकदम जैसे माहौल बन चुका था, सब लोग बहुत ज़्यादा ही खुश थे। वहाँ पे किसी की भी कमी महसूस नहीं हो रही थी उन लोगों को। अरे यार पीछे से इतनी आवाज़ें आ रही होंगी तो इग्नोर करना ठीक है ना, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया कि पीछे आवाज़ें आ रही हैं। और इधर लैन वांगजी जो अपने घर में बैठा हुआ है 4 दीवारियों के बीच में, और उसके पास आसपास कोई नहीं है। और जियान चन का भाई कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है, बस वो अपने रूम में अकेला है और उस फाइल को देखे जा रहा है। वो क्या करे उसको समझ में नहीं आ रहा है, और बस यही सोचते सोचते वांगजी वहीं पर सो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग में जब वांगजी उठता है तब वो सीधा उठ के बाहर आता है। और बाहर आने के बाद वो हॉल में देखता है, हॉल में ढेर सारी दारू की बोतल इधर उधर सब कुछ फेंक हुई थी, कुछ भी साफ़ ही नहीं हुआ था। ये देख के वांगजी का पारा चढ़ जाता और वो मेड्स को बुलाने लगता है, लेकिन वहाँ पे मेड रोड कुछ नहीं आती हैं। तब जो वांगजी था वो जियान चन के रूम में जाता है। और जब जियान चन के रूम में जाता है तब वो जियान चन का रूम देख के एकदम हैरान, क्योंकि वहाँ पे पूरी जो सिगरेट की स्मोक थी वो भरी हुई थी। ये देख के वांगजी को खांसी आने लगती और वांगजी कहता जियान चन ये क्या है जियान चन। तब जियान चन उधर से बोलता है क्या हुआ वांगजी, तुम यहाँ पर क्या हो गया। तब वांगजी कहता है जियान चन ये क्या है और जल्दी से नीचे आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। और ये कह के वांगजी वहाँ से चला जाता है। और वो जब नीचे आता है तो हर तरफ मतलब जैसे ड्रिंक की स्मेल थी, बस ये मतलब जो नशे वशे किए थे उन्हीं सब की स्मेल थी जो होती है उसमें स्मेल, तो वही सब थी। इस वजह से वांगजी को ये ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वांगजी गार्डन में चला गया था। और जियान चन 1 घंटे बाद, करीबन 1 घंटे बाद वो आता है नीचे और फिर वांगजी के पास जाके खड़ा हो जाता और कहता है वांगजी तुमने मुझे बुलाया, बोलो क्या हुआ। तब वांगजी कहता है जियान चन ये सब क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम करना क्या चाहते हो, ये सब क्या है जियान चन। तब जियान चन कहता है वांगजी क्या हुआ है, तुम मुझे पहले बताओगे क्या हो गया। तब वांगजी कहता है जियान चन ये देखो ये सब, तुम घर का हालत देख रहे हो, घर की हालत क्या हो गई है जियान चन, तुम क्या कर रहे हो। तब जियान चन कहता है देखो वांगजी मैं देखो रात में क्या हुआ था मैं तुम्हें अच्छे से बता देता हूँ। जो मेड थी वो मेरे साथ बदतमीजी कर रही थी, इसलिए मैंने उनको निकाल दिया, वो मुझसे तमीज़ से बातें नहीं कर रही थी और अब ये सब ऐसे ही पड़ा है। तब वांगजी कहता है जब तुमने ये सब सारी मेस फैलाई थी तो तुम्हें ही साफ़ करना चाहिए था ना। तब जियान चन कहता है देखो वांगजी मैं ये सब साफ़ नहीं कर सकता, और वैसे भी अभी मैं तैयार हो गया हूँ, मैं जा रहा हूँ बाहर। और ये कह के वो चला जाता और इधर वांगजी अपने घर में आता और ये सब देख के वो बस शॉक में देखता ही रह गया था। उसे गुस्सा आ रही थी पर वो फिर सब कुछ साफ़ करता है और कहता है जियान चन बस कुछ टाइम मुझे ये सब सहना है और मेरी मॉम एक बार आ जाए फिर तुम्हें मैं बताता हूँ। जियान चन अगर तुम वो पर्सन नहीं रहे तो मैं सच में तुम्हें ऐसी जहन्नुम दिखाऊंगा कि तुम कभी भी भूलोगे नहीं। और ये कह के वो सारी चीज़ों को खुद अपने हाथों से साफ़ करता है और साफ़ करने के बाद जाता है, बात लेता है और फिर अपने ऑफिस चला गया था। आज वांगजी ऑफिस में बहुत ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड था, उसे गुस्सा आ रही थी, वो बात बात पर गुस्सा कर रहा था जिस चीज़ से जो शुयंग था वो भी परेशान था। और शुयंग कहता है आखिर में क्या हुआ है वांगजी, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, क्योंकि वांगजी का फ्रेंड भी बन चुका है शुयंग, तो वो सर भी कहता है और जैसे पर्सनल रहता है तब वो वांगजी भी कहता है। तब वांगजी कहता है मैं क्या करूँ, मॉम है ही नहीं घर पे, और मॉम शिया लैन शिचैन गगा और फादर पता नहीं कहाँ पे चले गए हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग कहाँ गए हैं। और मैं इन लोगों से पूछ रहा हूँ तो ये लोग अपने मोबाइल पे स्विच ऑफ कर लिए हैं, मैं बताओ क्या करूँ। तब जो शुयांग था वो कहता है कि अगर वांगजी तुम जानना चाहते हो तो तुम्हें जाना चाहिए उनके पीछे, वो लोग जहाँ गए वहाँ पर जाओ और फिर पता करने की कोशिश करो आखिर में बात क्या है, बात क्या चल रही है। ये कह के वो वांगजी को ये आइडिया दे देता है और इधर वांगजी सुनता है तब कहता हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे जाना चाहिए, मैं फिर से मॉम के पास कॉल करता हूँ और फिर मैं जाने की टिकट करवा लेता हूँ। और ये कह के वो फिर से अपनी मॉम के पास कॉल करने लगता है पर अफसोस की बात स्विच ऑफ। और इधर हमें जियान चन को दिखाता है, जियान चन जब घर से निकला था तब वो सीधा गया था जियान मेंशन, और जियान मेंशन में जाने के बाद वो अपनी मॉम को हक कर लेता और कहता है मॉम मैं बहुत खुश हूँ, मॉम मैं बहुत खुश हूँ। तब मिसेस लान कहती है पर क्यों खुश हो, तो मुझे पता है जियान चन तुम क्यों खुश हो। तब जो जियान चन था वो कहता है ऑफ कोर्स मॉम मैं आपकी वजह से खुश हूँ, आपने मेरे लिए जो इतना अच्छा डिसीजन लिया मैं
बहुत खुश हूँ मॉम, बहुत कुछ ज़्यादा ही खुश हूँ। तब मिसेस लैन कहती हैं, ऑफ कोर्स मुझे उस विंग को उस घर से निकालना था। आखिर में वो तुम्हारी जगह पे वो सारे ऐसो आराम ले रहा था, तो मैं कैसे बर्दाश्त करती बेबी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तब जियान कहता है, मॉम मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि लैन वांगजी से शादी करने में मुझे इतना फ़ायदा हो सकता है, और वो बेवकूफ़ मेरे प्यार में पता ही नहीं क्यों पागल है, मेरे अंदर तो कुछ ऐसा है ही नहीं। तब मिसेस लाल कहती है, नहीं नहीं बेटा, सॉरी यार, मैडम यूँ कहती है, नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे अंदर बहुत कुछ है, ऐसा कुछ मत बोलो, तुम मेरी एक प्रीसियस से चाइल्ड हो, और देखो तुम दिखने में कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तो तुम्हारे पीछे अल्फ़ा का पढ़ना तो नॉर्मल है। और ये कह के वो स्माइल करती हैं और जियान चंद को सहलाने लगती हैं, और जियान चंद भी उन्हें गले लगा के बैठा रहता है। अब हमें फ्लैश बैक दिखाया जाता है, जब जियान चंद यहाँ से चला गया तब मिसेस लान को लगा कि विंग, मतलब सॉरी यार, मैडम यू को लगा कि विंग को परेशान किया जाएगा, टॉर्चर किया जाएगा, लेकिन इधर तो उन्हें कुछ और ही सुनाई दे रहा था कि विंग जाता है कॉलेज में, और इधर ये जो यानली है वो रोज़ विंग से बातें भी करती है। तो उस हिसाब से मिसेस लैन को, सॉरी मैडम यू को सब कुछ ठीक ठाक लगा, और वो ये ठीक ठाक विंग की लाइफ देख नहीं पाई कि आखिर में वो इतने बड़े घर का जो सन इन लॉ है वो बन के कैसे रह सकता है। मिसेस लैन को, सॉरी मैडम यू को बहुत जलन हुई, बहुत ज़्यादा ही जलन हुई, इसलिए उन्होंने फैसला लिया कि वो जियान चंद को फिर से यहाँ पे लाएंगी। और फिर वो खुद गई जियान चंद के पास। जियान चंद थाईलैंड में बैठा हुआ था, और इसी वजह से उन्हें थाईलैंड जाना पड़ा। और वो जियान चंद को वहाँ जब लेने गई तब जियान चंद की हालत बहुत बेकार थी, क्योंकि वो दिन रात बस नशे में रहता था और अलग अलग लोगों के साथ अपने रातें रंगीन करता रहता था। ये सब देख के जो मैडम यू थी उन्हें बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने ला के जियान चंद को पनिश भी किया। फिर उससे कहा कि देखो, अगर तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तुम्हारे पास नॉन स्टॉप पैसे रहेंगे और तुम आराम से कहीं भी घूम सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो जियान चंद एक बार आके देखो, तो हो सकता हो कि तुम फिर यहाँ से जाने के बारे में सोचो ना। और ये सब समझा बुझा के वो लेके आई थी जियान चंद को यहाँ पे। और जब जियान चंद यहाँ पे आया, वो लैन वांगजी के पास गया, और लैन वांगजी के पास वो सीधा ऑफिस में मिलने गया था, और वहाँ जाके वो लैन वांगजी के पैरों के पास बैठ के रोने लगा था कि वांगजी मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, वो तो मेरी मजबूरी थी, मैंने मजबूरी में किया, मैं डर गया था तुम्हारे घर के रूल से। और फिर मैं क्या करता, मैं बहुत ज़्यादा ही डर गया था, तुम्हारे बारे में इतने सारे रूमर्स सुने थे, तो मैं क्या करता। और वो यही सब कह के अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में वांगजी को फंसा लिया था। मतलब फंसाया क्या था, वांगजी पहले से ही फंसा हुआ है उसके पैर में। तो वहाँ पे वांगजी उसकी बातें मान गया था और कहा था ठीक है, मैं तुम्हें लेके चलूँगा। और इसी के बाद जो जियान चंद था वो वांगजी के साथ चला गया था वांगजी के घर में, और वहाँ पे विंग से मिला। और अभी जो जियान चंद था वो अपनी मॉम को बताता है कि मॉम मैं कितना ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ, रोज़ नए नए लोगों के साथ मैं इंजॉय करता हूँ, रोज़ बाहर जाता हूँ, ड्रिंक करता हूँ। तब मिसेस लैन जो मैडम हुई थी वो कहती ऑफ कोर्स बेबी, देखो तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वो यानली है जो हमेशा विंग विंग करती रहती है, पर मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार है और तुम इतनी खुश हो, इसलिए मैं भी बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ बेबी, बहुत खुश हूँ। और ये कह के वो जियान चंद को गले लगा ली थी, और जियान चंद तो सच में भाई बहुत खुश था। और ये सब यानली सुन रही थी ऊपर से, और यानली कहती इतना बड़ा धोखा, इन लोगों ने विंग की लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी। और क्या विंग का डिवोर्स हो गया, मतलब जियान चंद बताता है ना कि विंग का डिवोर्स हो गया, विंग चला गया, अब विंग के बारे में किसी को नहीं पता। और जो मिसेस लैन है उन्होंने भी विंग को भगा दिया कि वांगजी को डिवोर्स देके चले जाओ, और इस वजह से जियान चंद बहुत खुश है। ये सब सुन के उन्हें बहुत बुरा लगता है, और वो सीधा विंग के पास कॉल करती है, पर विंग का फ़ोन नहीं लग रहा था। मतलब विंग ने जैसे पूरी दुनिया से कांटेक्ट ख़त्म कर दिया था, ऐसा हो गया था, क्योंकि दोस्तों को किसी को भी विंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था। और इधर जो यानली थी वो थोड़ी परेशान हो जाती है कि विंग आखिर में कहाँ गया होगा, उसके पास तो कोई घर भी नहीं, कोई रिश्तेदार भी नहीं, तो विंग कहाँ जा सकता है। ये सोचने के बाद वो सोचती है मैं लैन वांगजी से सीधा बात करूँगी, चाहे जो हो जाए। अब मैं लैन वांगजी को ही इस बात के लिए बोलूँगी। और ये कह के वो घर से जाने लगती है अपना बैग लेके। तभी जो मिसेस लान थी वो सॉरी यार मैडम यू देखती हैं और कहती है यानली तुम कहाँ जा रही हो। तब यानली कहती कुछ नहीं माँ, मैं बस काम से जा रही हूँ अपने कॉलेज के। तब जो मैडम यू थी वो जाने देती हैं, क्योंकि कॉलेज के काम से जा रही है तो कोई बात नहीं। और यानली वहाँ से चली जाती है। और इधर यानली जो थी वो नेहा सिंह को कॉल करके ये सब बताती है, और नेहा सिंह ये सब सुन के शौक और कहता है शीजे अब हम क्या करेंगे शीजे, विंग के बारे में हम कैसे पता करेंगे शीजे। तब यानली कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ पता करके रहूँगी, मैं विंग को वापस ला के रहूँगी चाहे जो हो जाए।
विंग को हम ऐसे जाने नहीं दे सकते। ये लैन वांगजी की गलती है और लैन वांगजी इस चीज़ की भरपाई करेगा, चाहे जैसे करे पर वो करेगा। और ये कह के वो कॉल कट कर देती हैं। तभी नहुसंग फिर से कॉल करता है और कहता है शिजे मैं भी आपके साथ चलूँगा, आखिर में मैं भी तो इस लैन वांगजी से मिलूँ जिसने हमारे विंग को इतना तकलीफ दिया। मैंने सोचा था कि एक ना एक दिन लैन वांगजी सुधर जाएगा, पर ये इंसान, ये कमीना इंसान कभी नहीं सुधर सकता। और ये कह के वो कॉल कट कर देता है और इधर वो दोनों प्लान बनाते हैं कि वो दोनों ऑफिस के बाहर ही मिलेंगे एक दूसरे से। और हमें इधर विंग का दिखाया जाता है। विंग की लाइफ तो एकदम मस्त चल रही थी क्योंकि सब लोग थे, सबके साथ एंजॉय कर रहा था। यहाँ तक कि वो लोग बीच पे भी चले गए थे, सब लोग मस्ती कर रहे थे। बल्कि शिया तो वहाँ पे आराम से सोई हुई थी, पर जो दो बच्चे थे वो ले जाके जो रेत थी उसको ले जाके शिया के बॉडी पर डाल देते हैं, उसके फेस पे डाल देते हैं। और शिया ये सब देख के वो इरिटेट हो गई थी क्योंकि वो रिलैक्स कर रही थी, वो सन बाथ ले रही थी। तो उसके सन बाथ में अब अर्शन आ चुकी थी, दो बच्चे जो उसे परेशान कर रहे थे। और ये देख के शिया कहती तुम दोनों कौन हो और मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। तब वो बच्चे कहते हैं अरे आप शिजे ऐसे सो रही हो, ऐसे यहाँ पे सोते नहीं, यहाँ पे खेलते हैं, देखो हम ये रेत के साथ कैसे खेल रहा है। तब शिया कहती है देखो मैं सन बाथ ले रही हूँ तो मुझे सन बाथ लेने दो और मुझे परेशान मत करो। तब वो बच्चे कहते हैं शिजे ये सन बाथ क्या है, आप ये सब मत करो, आप हमारे साथ खेलो। और ये कह के वो उसके ऊपर और भी ज़्यादा जो बालू थी उसे फेंकने लगते हैं। और इस चीज़ से जो शिया थी वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होती, वो कहती तुम लोग बदतमीज़ बच्चे। और ये कह के वो उनके पीछे वही रेत लेके भागने लगती है और कहती है मैं अब तुम लोगों के कपड़ों में डालूंगी। और इधर जो मिसेस लान थी वो शिया को इतनी मस्ती करते हुए देखती है, क्योंकि शिया कभी इतना मतलब वो मस्ती करती है लेकिन इतना खुल के नहीं। जो अभी शिचैन, शिया, मिस्टर लैन सब लोग हंस रहे हैं, खुश हैं, ऐसा जो मिसेस लैन है वो नहीं देखी है, क्योंकि उनके बच्चे पहले पढ़ाई में रहते थे और अब काम पढ़ाई दोनों देखते हैं। तो इसीलिए जो अब उन्हें इंजॉय करने का मौका भी नहीं मिलता है। और अभी उन्हें लैन वांगजी की याद आ रही थी कि काश वांगजी ऐसा ना करता, वांगजी अगर विंग के साथ रहता तो कितना अच्छा होता। अभी उनकी पूरी फैमिली यहाँ पे इंजॉय कर रही होती, सब लोग मस्ती कर रहे होते और सब लोग एक दूसरे के साथ होते। बस यही मिसेस लैन के दिमाग में चल रहा था और उनकी आंखों में थोड़ा आंसू आ गए थे क्योंकि वो वांगजी से डिसअपॉइंट हो चुकी थी। उन्हें ये नहीं अच्छा लग रहा था कि वांगजी ऐसा कर दिया, उन्हें वांगजी से कभी भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। लेकिन जो हो गया वो हो गया, अब वो क्या कर सकती हैं। लेकिन वो वांगजी को सबक सिखाएंगी, वो वांगजी के लिए जो है सज़ा सोच के रख ली है। और तभी मतलब उनकी जो नज़र थी वो जाती है लैन से चैन पे और विंग पे, और उन्हें देखने के बाद एक साथ उनके दिमाग में खुराफात चलने लगती और उन्होंने सोच लिया था कि वांगजी को अब सज़ा कैसे देनी है, वांगजी को पनिशमेंट कैसे देनी है। और वो एक स्मक करती हैं और कहती हैं लैन वांगजी तुमने मुझसे पंगा लिया था ना, तो अब देखो अब मैं क्या करती हूँ। और ये कह के वो बस अपने हाथों में जो मोबाइल था उसे बस ऐसे मतलब घुमाने लगती हैं हाथों में ही। तभी जो मिस्टर लैन थे वो आते हैं और कहते हैं क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों हंस रही हो, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, लगता है तुमने कुछ डेंजर ही प्लान किया है। तब जो मिसेस लान थी वो कहती ओह डियर तुम मुझे कितना जानते हो, सच में तुम मेरे सोलमेट ही हो कि मेरे कुछ कहने के बावजूद मतलब मैंने कुछ कहा भी नहीं और तुम समझ गए। तब मिस्टर लैन कहते हैं ये बाल मैंने धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं, मैं तुम्हारे साथ इतने सालों से रह रहा हूँ, हमारी शादी को लगभग 45 ईयर्स हो चुके हैं और फिर भी मैं तुम्हें नहीं जानूंगा। तब मिसेस लैन कहती ओह डियर तुम तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, सच में मानना पड़ेगा। और ये कहती वो स्माइल करती है और इधर जो मिस्टर लैन थे वो भी इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं हम वो तो मानना तो पड़ेगा ही। और ये कह के फिर वो दोनों वहाँ से अब उठते हैं और फिर अपने मतलब जो विला था वहाँ चले जाते हैं। और इधर जो विंग था लैन शिचान थे वो दोनों जो रेत थी उनका घर बना रहे थे। और घर बनाने के बाद विंग बता रहा था कि कितना अच्छा लग रहा है ना गंगा। तब शिचान कहते हैं सच में विंग मैंने तो सोचा नहीं था कि आज तक कि घर बनाने में भी इतना मज़ा आएगा, सच में मज़ा आ गया, मैंने सोचा ही नहीं था। तब जो विंग था वो कहता है गंगा हर चीज़ में मज़ा आता है, बस आप करके तो देखो। तब जो शिचान थे वो कहते हैं हाँ ये तो बात सही है, हर चीज़ में मज़ा है। और ये कह के फिर वो दोनों में मस्ती कर रहे थे और देखते हैं शिया और वो बच्चे अब जो समुद्र का पानी है उसमें खेल रहे हैं। ये देखने के बाद वो भी दोनों जाते हैं और सब लोग एक साथ खेलने लगते हैं। और अभी यहाँ पे ये लोग बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे, इस वजह से विंग और शिया भी बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। और शिचान गंगा भी विंग के और भी ज़्यादा अच्छे से समझने लगे थे, मतलब सब लोग बहुत अच्छी एक तरह से फैमिली की तरह हो गए थे और सब लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और आज विंग का बर्थडे था और विंग के बर्थडे में वो लोग अब
अच्छे से तैयार होके सब लोग फ़ोटो खिंचाते हैं, फिर मस्ती करते हैं। और यहाँ तक विंग को छोड़ के, मतलब विंग के साथ जो फ़ोटोज़ थी उसको छोड़ के, जो मिस लान थी वो हर फ़ोटो जो थी वो पोस्ट कर रही थी, वो हर फ़ोटो पोस्ट कर रही थी। और वांग जी को समझ में नहीं आता कि ये कौन से बीच पे गई हैं, कहाँ गई हैं, क्योंकि वांग जी इधर परेशान था, एक तो जियान और अभी जो वांग जी था वो जियान के ऊपर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे रहा था। इस वजह से जियान अपने मन से आता था जाता था, मतलब किसी की उसे केयर ही नहीं थी, वो अपने हिसाब से रह रहा था। और इधर जो वांग जी था वो बस अपनी मॉम से बात करने की कोशिश करता था। और जब भी फ़ोटो पोस्ट होती थी तब वो कॉल करता था, लेकिन तब तक स्विच ऑफ हो जाता था। और ये देख के वांग जी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुका था और कहता था, मॉम बस आप एक बार आ जाइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। और आप लोग इतने दिनों से नहीं आए, आज 10 दिन हो गए, फिर भी आप लोगों के बारे में नहीं पता चल रहा है, आप लोग कहाँ गए हो। सच में मुझे बहुत गुस्सा आ रही है। और ये कह के वो अपने गुस्से में बस कंट्रोल किए जा रहा था। और फिर हमें दिखाते हैं अभी जो जियान था वो एक क्लब में बैठा हुआ था और वो अपना ड्रिंक कर रहा था। और तभी जियान के पास एक लड़का आता है और जियान उसको देखता और कहता, अरे शूशे तुम आ गए, सच में मैंने तुम्हें बहुत मिस किया शूशे, आई मिस यू शूशे, आई मिस यू सो मच। तब शूशे कहता है, ये क्या है जियान, तुम कब छोड़ने वाले हो लैन वांग जी को, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम कब छोड़ोगे। तब जो जियान था वो कहता है, शूशे ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, वांग जी सोने की मुर्गी है और मैं ऐसे अंडे देने वाली मुर्गी को छोड़ नहीं सकता हूँ, तुम जानते हो ना। और वैसे भी बेबी तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, उससे मेरी शादी हो जाएगी, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ ही रोज़ नाइट स्पेंड करूँगा, तुम टेंशन मत लो। और ये कह के वो शूशे के गाल पे किस करता है। और इधर जो शूशे था वो कहता है, सच में जियान तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, कहीं तुम शादी के बाद बदल तो नहीं जाओगे कि तुम्हारी शादी लैन वांगची से हो चुकी है तो तुम मुझे भाव नहीं दोगे। तब जो जियान था वो कहता, अरे शूशे तुम इसकी टेंशन मत लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। अगर देखो हमारे पास पैसे नहीं रहेंगे तो हम आगे क्या खाएंगे क्या पियेंगे। और तुम्हें पता है ना कि मेरी मदर, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो मेरी मदर तुमसे मेरी शादी तो होने नहीं देगी। तो इस वजह से मुझे वांग जी से तो शादी करनी ही पड़ेगी हमारा फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। और वैसे भी वो इंसान ऐसी जगह पे आता नहीं है, बार में क्लब्स ये सब तो वो करता नहीं है, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, हम दोनों कभी भी मिल सकते हैं। और ये कह के वो स्माइल करता है और शूशे के ऊपर कूद जाता है और शूशे उसे पकड़ लेता है और दोनों स्माइल कर रहे थे। और फिर वहाँ से वो दोनों चले जाते हैं। पर इस चीज़ की वीडियो कोई बना रहा था और वो इंसान वीडियो बनाने के बाद फिर किसी को कॉल करके बता देता है कि मैम आपका काम हो चुका है। और उधर से आवाज़ आती है, वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ये प्रूफ अभी अपने पास ही रखो, हम बाद में इस बारे में बात करेंगे। और ये कह के कॉल कट गया था और वो इंसान जो मांस वाला इंसान था वो वहाँ से चला गया था। अब हमें दिखाया जाता है सीधा 2 हफ्ते बाद का सीन। 2 हफ्ते बाद मिसेस लैन और मिस्टर लैन और जो शिया थी ये तीनों जा रहे थे अब चाइना वापस आइलैंड से। और वहाँ पर जो लैन शिजान थे वो रुके हुए थे और उनको देख के जो मिसेस लैन थी वो कहती हैं, जान लैन शिजान तुम समझ गए हो ना तुम्हें क्या करना है, तुम सब कुछ एकदम ध्यान से करना क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई और मसला फैले। तब जो लैन शिजान थे वो कहते हैं, मदर आप टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक होगा और मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो और विंग था जो घबरा रहा था और कहता, मदर ये सही नहीं है, अगर अगर ये मदर। तब जो मिसेस लैन थी वो कहती है, तुम टेंशन मत लो विंग, सब कुछ सही है। और वैसे भी जब कोई धोखा देता है या फिर किसी के साथ गद्दारी होती है तो उस इंसान को फिर अपने सामने वाले पे ऐसा वार करना चाहिए कि वो ज़िंदगी भर ना भूल पाए। और मैंने सब कुछ सोच लिया है और तुम ऐसे तुम क्यों सज़ा भुगतोगे। यहाँ से जाने के बाद तुम चाइना छोड़ चुके हो, तुम यहाँ पे शांति से रह सकते हो, लेकिन वांग जी को सज़ा कैसे मिल सकती है। और मैं ये डिसाइड करूँगी कि उसे सज़ा कैसे मिलेगी और इसके लिए तुम्हें आना होगा और वो टाइम मैं डिसाइड करूँगी तुम्हें कब आना है। और ये कह के वो सबसे गुड बाय करके वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। और इधर जो लान शिजान थे वो कहते हैं, विंग तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब जो विंग था वो कहता है, गग्गा मैं जानता हूँ आप मेरे साथ हो, पर मैं क्या करूँ, मुझे डर लग रहा है अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो। तब शिजान कहते हैं, विंग तुम टेंशन मत लो, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, मैं हूँ ना, कुछ भी नहीं होगा। और ये कह के अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं वांग जी की तरफ का। वांग जी इतने दिनों में तो भाई 2 हफ्ते में वो पागल हो चुका था। एक तो जियानचन अपना ये फालतू का काम कर रहे जा रहा है जो वांग जी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ जियानचन हो सकता है, तो इसीलिए उसे अपनी मॉम की जो भी चीज़ें उन्होंने भेजी थी तो उस पर कुछ हो रहा था कि हाँ हो सकता ऐसा हो। और तभी वांग जी के पास
कॉल आता है सर्वेंट का कि जो मिसेस लान है वो वापस आ चुकी है। और ये सुनने के बाद वो अभी अपने जो डाइनिंग टेबल था उस पर बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था, लेकिन जैसे ही सुनता है कि मिसेस लान आ चुकी हैं वैसे वो तुरंत घर से जाने लगता है। तभी जो जियान चंद था वो कहता है, वांग जी रुको, मुझे तुमसे बात करनी है वांग जी। तब वांग जी कहता, क्या हुआ जियान चंद? तब जियान चंद कहता, मुझे मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, मुझे पता है कि मुझे तुमसे नहीं मांगनी चाहिए लेकिन मैं क्या करूँ, मजबूरी है, क्या तुम दे सकते हो इमरजेंसी के लिए? तब वांग जी कहता, हाँ ठीक है। और ये कह के वो एक कार्ड पकड़ा के वहाँ से चला जाता और इधर जियान चंद इस वक्त करता और कहता, चलो कुछ दिन का तो पीने खाने का हो गया है बंदोबस्त। और ये कह के वो शोशी के पास कॉल कर देता है। और इधर हमें वांग जी को दिखाते हैं, वांग जी अब लैंड मैंशन में पहुंच चुका था और वहां जाने के बाद वो अपनी मॉम को चिल्ला चिल्ला के बुलाने लगता है। तब वहां पे मिसेस लैन ऊपर से उतरती हैं और कहती हैं, क्या हुआ वांग जी, तुम इतना ज़्यादा चिल्ला क्यों रहे हो, तुम्हारे मैनर्स कहाँ गए, तुम ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो? तब वांग जी कहता है, मदर ये सब क्या है मदर, मुझे बताइए ये सब क्या है? और वो फाइल साथ में लेके आया था, उसे फेंकता है टेबल पर। तब मिसेस लैन कहती है, अरे वांग जी तुम आराम से काम करो, ऐसा ऐसा कुछ कर रहे हो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो मेरे साथ बदतमीजी, समझे? मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं। तब वांग जी कहता है, मदर मैं जानता हूँ कि आप मुझे कैसा संस्कार दी हो, लेकिन प्लीज़ मुझे बताओ, मैं 2 हफ्ते से पागल हो रहा हूँ और आप मुझे मेरे पास ये चीज़ भेज के यहाँ से चली गई मुझे पागल करके, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, तो मैं क्या करूँ मदर, मैं फ्रस्ट्रेटेड हो रहा हूँ, मुझे गुस्सा आ रही है। तब मिसेस लैन कहती है, अरे वांग जी इतनी जल्दी किसी भी चीज़ पे गुस्सा नहीं होना चाहिए वांग जी, ये बिल्कुल भी बहुत बुरी बात है, तुम कितने ना समझ हो, तुम ऐसे कैसे हर एक चीज़ पे कर सकते हो, बिल्कुल भी गलत बात है वांग जी। और ये कह के वो आके बैठ जाती और तभी वहाँ पे जो वांग जी था वो जाता और कहता, मदर मुझे ये सब बताओ क्या है, ये सब बताओ क्या है। तब जो मिसेस लान थी वो कहती है, तुम तो पढ़ चुके हो कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तब वांग जी कहता, पर मैं मानना नहीं चाहता हूँ मदर। तब जो मिसेस लान थी वो कहती है, तुम पागल हो चुके हो वांग जी, तुम क्यों नहीं मानना चाहते हो? जब तुम छोटे थे तब वींग ने तुम्हारी जान बचाई थी वांग जी, तुम्हारी जान बचाई थी, और तुम्हें तभी वींग बहुत अच्छा लग चुका था, समझे? और मुझे ये सब बातें जब पता चली तो मैंने तुम्हें बताया। तब जो वांग जी था वो कहता, नहीं मतलब वो तो जियान चंद था ना, उसने मुझे कहा था कि वो जियान चंद है। तब जो मिसेस लान थी वो हंसने लगती है और कहती है, वांग जी तुम्हें लगता है वींग जो जियान फैमिली में एक एडॉप्टर की ज़िंदगी बिता रहा है वो हमेशा टॉर्चर होता है, वो तुम्हें अपना असली नाम बताता जिससे तुम अगर उस तक पहुंच जाते तो उससे मैडम यू पनिशमेंट देती, और इसी वजह से उसने अपना झूठा नाम बताया। तब जो वांग जी था वो कहता, पर मॉम उसकी जर्सी जो उसने पहना हुआ था उस पर भी तो लिखा हुआ था जियान चंद। तब मिसेस लान थी वो कहती है, तुम पागल हो चुके हो वांग जी, तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास नहीं है ना, ठीक है मत करो विश्वास, तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना। तब वांग जी कहते, नहीं मदर मुझे बताओ क्या है मदर, मुझे बताओ। और ये कह के वो अपनी मॉम के जो पैर थे उनके पास बैठ जाता है, उनके पैर को पकड़ के मतलब घुटने पर अपना सर रख के और कहता है, प्लीज़ मदर मुझे बताओ क्या है, मैं इतने दिन से फ्रस्ट्रेटेड हो जाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ मदर, मैं क्या करूँ। तब मिसेस लान लंबी सी सांस लेती है और बताती हैं कि जब तुम छोटे थे और तुम लोग जब गए हुए थे वहाँ पर, तब वहाँ पर जो वींग था उसने जियान चंद का जर्सी पहना हुआ था, जिसकी वजह से तुम्हें लगा कि तुम्हारे जियान चंद ने बचाया है। और वैसे भी वींग ने अपना नाम जियान चंद ही बताया था, क्योंकि वहाँ पर जो वींग था वो जियान चंद के प्लेस पे गया था वो मैच खेलने के लिए, क्योंकि जियान चंद को फर्स्ट प्राइज चाहिए थी और जियान चंद उस गेम में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो इसीलिए उन लोगों ने वींग को वहाँ पे भेजा हुआ था जियान चंद के साथ। और ये सब हुआ था और तुम्हें लगा कि उस समुद्र में से तुम्हें वींग ने नहीं जियान चंद ने बचाया, और तुम अभी तक वींग को टॉर्चर कर रहे थे, समझे? वो जियान चंद नहीं था, वो वींग था जिसने तुम्हें बचाया था। तब जो वांग जी था वो कहता है, पर मदर। तब जो मिसेस लैन थी वो फ़ोटो निकालते हैं और कहती हैं, देख लो ये फ़ोटो मैच करो विंग के फ़ोटो से, फिर तुम्हें पता चल जाएगा। और जब वांग जी देखता है तो सच में उस लड़के का जो फेस था वो विंग के फेस से मैच कर रहा था, पर जियान चंद के फेस के आसपास भी नहीं था। ये देखने के बाद वो कहता है, मदर ये मुझसे क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया मदर। तब मिसेस लैन कहती हैं, ऑफ कोर्स वांग जी तुमने बहुत बड़ी गलती की और मैं नहीं चाहती थी तुम ये गलती करो, लेकिन मुझे बाद में पता चला, जब मैंने सब कुछ पता किया आखिर में तुम जियान चंद के पीछे क्यों पड़े हो, तब मुझे पता चला तुम्हें लव एट फर्स्ट साइड हो गया था अपने बचपन में ही, 10 साल की उम्र में ही, जो मुझे जान के शौक लगा। लेकिन चलो ठीक ही है, और वैसे भी विंग तुमसे इतना छोटा था फिर भी उसने तुम्हें बचाया। तब जो वांग जी था वो कहता, मॉम मुझे स्विमिंग नहीं आती है। तब
जो मिसेस लान थी वो कहती हाँ ऑफ कोर्स विंग को तो आती थी, इसलिए उसने तुम्हें बचा लिया, भले वो तुमसे छोटा था लेकिन तुम उसे नहीं पहचान पाए, क्या ऐसा ही तुम्हारा प्यार था? तब वांगजी कहता है मदर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं विंग से मिलना चाहता हूँ प्लीज़। तब जो मिसेस लान थी वो कहती हैं बस करो वांगजी बस करो, पहले तो तुम्हारी शादी जियान चंद से होने वाली है तो अब तुम जियान चंद से शादी करो। तब वांगजी कहता है नहीं मदर मैं ये सब नहीं करूँगा। तब मिसेस लान कहती नहीं तुम्हें जियान चंद से शादी करनी पड़ेगी, ये मेरा फाइनल डिसीजन। और ये कह के वो वहाँ से उठ के चली जाती है और इधर वांगजी अपनी मॉम को बुलाता रह जाता है पर वो नहीं आती। और इधर अभी वांगजी रोते हुए मतलब बहुत ज़्यादा ही रो रहा था, उसको बहुत बुरा लग रहा था जो भी उसने किया था। इस वजह से वो अब अपने घर पहुंचता और घर में पहुंचते वो देखता अंधेरा है और वो जाके उसी अंधेरे में सोफे पे बैठ जाता और उसकी आंखों से अभी आंसू गिर रहे थे कि बचपन से उसने 10 साल की उम्र से जिसको प्यार किया, क्योंकि उस समय आई थिंक बीइंग जो होगा वो रहा होगा 5-6 साल का, तो जिससे उसने प्यार किया उसी को उसने ऐसे कर दिया। उसको नहीं विश्वास हो रहा था और वो सोचता है जिसने मेरी जान बचाई, जिसने सबको बुलाया, जो खुद पानी में कूद गया, वो इंसान, उस इंसान को वांगजी ने इतना टॉर्चर किया। और ये सोचते उसको रोना आ रहा था, उसकी आंखें रो रो के रेड हो चुकी थी। और हमें दिखाते हैं अभी घर की लाइट जलती है जब जियान चंद आता है और जियान चंद सामने देख के शॉक, क्योंकि वहाँ पे वांगजी एकदम लाल आंखों के साथ बैठा हुआ था और इधर जियान चंद बस खड़े होकर वांगजी को देखे जा रहा था, बस चुपचाप देखे जा रहा था। और उधर उसके हाथ पैर शेक करते हैं पर जो जियान चंद था वो थोड़ा अपना जैसे हुलिया सही करता है और कहता है अरे बेबी तुम यहाँ पे बैठे हो वांगजी, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुम यहाँ पे हो, बताओ क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो वांगजी। और ये कह के वो पूछने लगता है पर वांगजी के मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकल रहा था, वो चुपचाप जियान चंद को देखे जा रहा था और घूर रहा था। और इस चीज़ से जियान चंद बहुत ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, उसे अजीब लग रहा था कि आखिर में उसे वांगजी क्यों ऐसे घूर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और कल का पार्ट इंटरेस्टिंग होने वाला है। और कल देखना विंग ऐसी ढांसू एंट्री मारने वाला है कि कोई सोच नहीं सकता है कि विंग ऐसे आ सकता था वांगजी के लाइफ में फिर से मुसीबत बन के। तो कल हम देखते हैं आखिर में क्या होने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स। कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना और हाँ यार कमेंट कर देना, ठीक है, कमेंट करना मत भूलना। तो बाय बाय फ्रेंड्स।